गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला 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 भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गुरु श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा कृष्ण राम की जय सिया रामचंद्र भगवान की जय जय सिया राम जय श्री कृष्ण हरिशरणम। बोलिए श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय,
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु। भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शर्मन जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में, महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय राधे, श्री राधे, हरि चरण प्रणाम, प्रणाम जी। प्रणाम धनसेवी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि शरणम। द्वापर के अंत में यदुवंश में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अवतार लिया। 64 कलाओं से परिपूर्ण भगवान का प्रागट्य हुआ। और भगवान ने ऐसी दिव्यातिदिव्य मधुराति मधुर लीलाएं की, चरित्र किए कि जीव उन चरित्रों का गान, चिंतन, स्मरण कर करके सहज ही भवसिंधु से पार हो जाए। भगवान के अवतार का यही प्रयोजन होता है। और जब भगवान आते ही हैं तो वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। सर्वोपरि है वेदों की मर्यादा की रक्षा, क्योंकि वेदों की मर्यादा की रक्षा होने से धर्म की रक्षा सहज हो जाती है और धर्म की रक्षा होने से ब्राह्मणों की रक्षा हो जाती है, गौ की रक्षा हो जाती है, इस धराधाम की रक्षा हो जाती है, यहाँ तक कि भक्त के प्यारे साधुजनों, भक्तजनों की रक्षा हो जाती है।
परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। पवित्राणाय, तो भगवान जितने भक्तजन, प्रेमी जन, रसिक जन भगवान से जिस जिस भाव से लाड़ लड़ाते हैं, प्रेम करते हैं, जब भगवान अवतार लेते हैं तो सबको आने का अवसर मिलता है। जो अपने साधन की पराकाष्ठा को पार करके भगवत चरणारविंद के अनुरागी हो गए, और जिसकी जो भावना होती है उस भावना के अनुसार, उस रुचि के अनुसार भगवान सबको परिपूर्ण करते हैं। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तसी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि महर्षियों मुनियों को भी छोड़कर भगवान ने कहाँ अवतार लिया? ब्रज में। अच्छा, अवतार तो लिया विष्णुवंशियों में, पर प्रागट्य कहाँ हुआ? लीलाओं का प्रागट्य कहाँ हुआ? सर्वप्रथम ब्रज में, गोपों के घर। भगवान श्री कृष्ण प्रेम सिंधु हैं, आनंद सिंधु हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हैं। गरुण जी महाराज आए ब्रज वृंदावन में, और उनके भय से व्याकुल होकर काली हृदय में कालिया महासर्प 100 फण हैं इसके। सृष्टि के 4 बलवानों सर्पों में एक है ये, जिसमें भगवान शेषनाग सर्वप्रथम है। एक ये भी है पीछे। सपरिवार जमुना जी में रहने लगा, रमण रेती पर जमुना जी में रहने लगा। क्यों? सौभरी ऋषि का शाप है, गरुण आएगा तो मस्तक फट जाएगा। पर भैया भगवान को अच्छा लगता नहीं है। भगवान को ये अच्छा लगता है कि मेरे सेवक में कोई दोष हो, कमी हो तो हम समझेंगे। कोई दूसरा उनको दंड देने वाला कौन है? गरुण महाज्ञानी गुण राशि। गरुण जी महाराज पूर्व प्रसंग में बात आई कि भगवान श्री बालकृष्ण की सन्निधि में ही रहते हैं और अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। काकभुसुंडी जी तो काक के ही रूप में रहते थे, पर गरुण जी अपना स्वरूप बदलते हैं। क्यों? नारायण के वाहन हैं। इनको निरंतर श्रीहरि की सन्निधि चाहिए। कभी तोता बनेंगे, कभी गौरैया बन जाएंगे, कहो तो कभी कोई बछड़ा ही बन जाए, कभी कोई सखा ही बन जाए। उनको निरंतर भगवान की सन्निधि चाहिए। गरुण जी महाराज, हनुमान जी महाराज भगवान के प्रधान पार्षद हैं, और भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर, अजी इनकी रूप माधुरी बड़ी प्रबल है, बड़ी भारी है। अनंत शोभा के घर हैं, अनंत सौंदर्य की सुषमा। और कैसी गर्मी है, भयंकर गर्मी है। जमुना जी के तट की जो रेत है जलती है, फिर भी तमाल वृक्ष के नीचे बैठे, सखाओं के साथ बैठे हैं। जल पी के सखा मूर्छित तो हो गए थे, निष्प्राण से हो गए थे। भगवान ने अमृत दृष्टि की वृष्टि करके सबको जीवित कर दिया। बाल सखाओं को, गायों को, बछड़ों को, किसी को भगवान की इस ऐश्वर्य महिमा का ज्ञान थोड़ा ही हुआ। गरुण जी देख रहे थे, गरुण जी साक्षी हैं, मेरे स्वामी की दृष्टि पड़ी, अमृतमय दृष्टि, सब जीवित हो गए। कालिया का विष इतना भयंकर है कि वहां काले हृदय का स्पर्श करके जो वायु आती है, उससे भी जीव निष्प्राण हो जाता है।
उस काले हृदय के ऊपर कोई पशु पक्षी भी नहीं चलते, गलती से चले गए तो फिर नीचे ही गिर पड़ते हैं। ऐसा काली हृदय और आसपास के जमुना जल को कालिया ने बहुत ही दूषित कर रखा है। अच्छा, किसी को पता नहीं है, सब खेलने कूदने लगे, पर हाँ मधुमंगल विचार करता है, कन्हैया यहाँ से दूर चलो। क्यों? अरे ये तो काली हृदय, मैया बाबा नित्य ही मना करें, वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना। हम सब भूल से यहाँ आ गए, अब यहाँ से चलो। विशाल भी कहता है, भद्र भी कहता है, पर प्रभु कहीं आते हैं तो सहज ही थोड़े आते हैं। अजी वो तो कृपा करने आते हैं। कृपा ही करने आते हैं। भगवान आज कालिया पर कृपा करना चाहते हैं मानो। भगवान कहते हैं तुम लोग देखते नहीं कितनी प्रचंड धूप है, जमुना जी की रेत कैसी जल रही है। देखो तमाल के वृक्ष के नीचे शीतल छाया है, बड़ी सुंदर वायु है। क्योंकि जब भगवान ने अमृत की दृष्टि डाली ना गायों पर, बैलों पर, सखाओं पर, तो वो दृष्टि काली हृदय पर भी गई और वहां के जमुना जी पर भी गई, तो सब अमृतमय हो गया। अमृत नहीं हो गया, मानो ऐसा शीतल हो गया। कालिया के विष का प्रभाव उस समय नष्ट हो गया भगवान की दृष्टि आने से। अब भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर कोई प्रस्ताव रखें तो उसको काटने वाला कौन है? प्रभु कहते हैं हम सब यहीं खेलेंगे, दिन ढलेगा तब यहाँ से जाएंगे। भद्र बैठ गया, विशाल पास आ गया। विशाल को अच्छा नहीं लगता, कन्हैया तू मेरे कंधे पे बैठ जा। मधुमंगल पूछता है, श्रीदामा तू अपना गेंद लाया है, कंदुक? गाय भी बैठ के विश्राम कर रही है। सब कहाँ बैठे हैं? काली हृदय के पास, तमाल वृक्ष के नीचे। बछड़े भी बैठे हैं, गाय भी बैठे हैं, सब विश्राम कर रहे हैं, कोई क्यों बाधा दे। भैया गेंद का वो खेल चलने लगा। सबको एक एक बारी मिलती उस गेंद को उछालने के लिए। तो नियम ये था कि उस गेंद को उछाला जाएगा तो जिसके पास उछाला जाएगा, फेंका जाएगा, वो पकड़ के ले आएगा। पर नंदनंदन को उनकी ओर कोई गेंद देता नहीं। क्यों? अगर कन्हैया से छूट गया तो ये जमुना जी की ओर जाके ले आएगा, ये उधर ही खड़ा है। हम सब काली हृदय के पास खेल रहे हैं, ग्वाल सखा गोप सखा ये भूल नहीं रहे हैं। कन्हैया को फेंकेंगे तो उस नंदनंदन को ही तो उठा के लाना होगा, इसलिए ये गेंद उनको नहीं दे रहे खेल में। मधुमंगल आया। क्यों कन्हैया तू नहीं दौड़ेगा? हम सब दौड़ रहे हैं, अब तेरी दांव है। श्रीदामा ने आके प्रभु की कछनी पकड़ ली। हाँ हाँ, हमारा दांव तो हो गया, हम सब तो कितना भागते फिरे। श्रीदामा कहता है मुझे देखिए गेंद है, मैं फेंकूंगा, तू पकड़ के ला सके तो फिर तू फेंकना। लेकिन कन्हैयालाल अड़ गए। ये वैसे भी काली पर कृपा करने आए थे, अड़ गए। मैं दाव नहीं देता, मानो बस फेंकूंगा, उठा के लाऊंगा नहीं। अब सखाओं में ऐसा थोड़ी है। श्रीदामा से कहते हैं मैं दाम नहीं देता, क्या कर लेगा तू बता। अरे श्रीदामा लाल हो गया, दाव कैसे नहीं देगा? दाव तो देना पड़ेगा। जिसके तरफ गेंद जाती है वो भाग के दौड़ के पकड़ के ले आता है।
आज तो बाल सखाओं में झगड़ा होने लगा। झगड़ा भी होता था, रूठते थे, मनाते थे, खाते थे, खेलते थे। कन्हैयालाल को हट तो करते ही है, ऐसे नहीं दूंगा। अरे ये क्या, गेंद उठा के जमुना में फेंक दी इसने। जल पर तैरने लगी गेंद, मानो कोई लाल लाल कमल खिला हो इस नीली नीली जमुना जी की जल राशि में। भद्र तो व्याकुल हो गया। क्यों? सोचता था इस विवाद को सुलझा दूं। पास आ गया। वो तो कन्हैया के स्थान पे खुद ही दांव दे देता। कन्हैया तो फेंक, तेरी जगह मैं लेकर आऊंगा। वो भद्र कहता ना तो कन्हैयालाल उसको जरूर गेंद दे देते। लेकिन ये क्या, गेंद तो कन्हैया ने जमुना जी में रूठ कर फेंक दी। रुष्ट होकर सब चौंक गए। श्रीदामा की दृष्टि गई, हाथ शिथिल हो गया। जब हाथ शिथिल हुआ तो अवसर का लाभ उठाया नंदनंदन ने। श्रीदामा ने उनकी कछनी पकड़ रखी थी, छुड़ा लिया और भागे। कहाँ भागे? उस महाकदम के ऊपर चढ़ गए जहां गरुण जी विराजते थे पक्षी के रूप में, और वहीं से गरुण जी सब लीला देख रहे थे। श्रीदामा के हाथ से अपनी कछनी छुड़ाकर, क्योंकि चक्कर तो सबको आ ही गया था, गेंद यमुना जी में गई। लाल लाल गेंद थी, रत्नों सी चमकती थी, जैसे कोई लाल कमल जमुना जी में खिल गया हो। पर सब चौंक इसलिए गए क्योंकि ये तो काली हृदय, यहाँ तो कालिया रहता है। गेंद गई। श्रीदामा भौचक्के से रह गए, भाग गए कछनी छुड़ा के, उस महाकदम के ऊपर चढ़ गए प्रभु। श्रीदामा पीछे दौड़े। जहां मोटी शाखा मिली बैठ गए नंदनंदन। वहां से कहते हैं, आ आ श्रीदामा आ, तू गेंद लेगा। अंगूठा दिखा रहे हैं श्रीदामा को, सखाओं को अंगूठा दिखा रहे हैं। मानो जिसका दांव होता है वो फेंकता है, नहीं हुई तो पकड़ के लाना होगा ना। अब तो जमुना जी में गेंद गई, अंगूठा दिखा रहे हैं। मानो ये रुष्ट हो जाए, ये झगड़े आज, कुछ लड़ें तो मुझे जमुना जी में छलांग लगाने का अवसर मिल जाए। क्यों? महाकदम के ऊपर तो चढ़े ही गए हैं। एक मोटी सी शाखा देखकर उस पर बैठ गए और अंगूठा दिखा रहे हैं, आ आ गेंद ले ले। श्रीदामा को तो गुस्सा आ गया। पहले तो जल में फेंक दिया मेरी गेंद को, ऊपर से महाकदम के ऊपर बैठ के अंगूठा दिखा रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है। श्रीदामा कहते, तू कब तक ऊपर बैठा रहेगा, मैं भी देखता हूँ। नेत्रों में आंसू भी आ गए। श्रीदामा कहते हैं, शाखा पर बैठा है, कभी तो उतरेगा। अच्छा, जितनी गोप सखा है ना, थोड़े भयभीत है। किसी को सूझ थोड़ा ही रहा है कि क्या किया जाए। कन्हैया चिढ़ा रहा है, श्रीदामा को दुख है उसकी गेंद से। देखो, किसी को दुख सुख नहीं होता। भगवान जैसी जब लीला करना चाहते हैं, भगवान की लीला योग माया वैसे ही उसका विस्तार करती है। न कोई सृष्टि में ज्ञानी है, न कोई मूर्ख है। जब जिसको भगवान जैसा बना दें, बस वो उस क्षण वही होता है। भद्र सोचता है कि अरे, इस गेंद को तो मैं ही जाकर ले आता हूं खेल खेल में। पर बड़ा कष्ट हो रहा है। क्यों? विवाद हो गया कन्हैया में, श्रीदामा में। क्या होगा? श्रीदामा को अपनी गेंद चाहिए, कन्हैया अंगूठा दिखा के और चिढ़ा रहा है और कहता, आ आ ले 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 ले। सखाओं के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं। भगवान ने हल्के समेट ली, अपने पटका को कटी में बांध लिया, कस लिया, और कदम पर ऊपर चढ़ने लगे। वो कहाँ चढ़े? उस महाकदम की उस शाखा पर चढ़े जो काली हृदय के सबसे पास थी और सबसे ऊंची थी। अब
अब तो भैया सब सखा एक साथ चिल्लाए, कन्हैया उधर मत जा, तू उतर आ, तू उतर आ। श्री रामा भी चौंक गए, उतरने को कहने लगे, कन्हैया गेंद नहीं चाहिए, तू आ जा, तू तो मेरा प्यारा सखा है। लेकिन कुछ सखा ऐसे हैं जिनको अब कन्हैया दिखता नहीं है। महाविशाल कदम का वृक्ष है वो। श्री रामा बहुत पीछे होकर देखता है, कन्हैया कहाँ तक चढ़ गया। उसका हृदय धक से हो गया। जोर से चिल्लाया, कन्हैया उस गेंद को जाने दे, तू उतर आ। सब सखा चिल्ला रहे हैं, कन्हैया छोड़ दे, छोड़ दे, तू उतर आ। पर गरुण जी की दृष्टि देख सकती थी। कि श्री कृष्ण की दृष्टि क्या चाहती है, मेरे स्वामी श्री हरि क्या चाहते हैं और कौन सी लीला होने जा रही है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। देखो, भगवान को तो लीला करनी है, जैसी लीला करनी होती है वैसी भूमिका योग माया तैयार कर देती है। सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कन्हैया मत जा, मत जा, गेंद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बस जिस जीव पर जब प्रभु कृपा का विचार बना लेते हैं तो उस पर कृपा हो ही जाती है। आखिर तो ये कालिया विष से भरा हुआ और बड़ा अभिमानी सर्प है, बड़ा अभिमानी सर्प है ये कालिया। तो इसके अभिमान का भी मर्दन करना है। और फिर गरुण के प्रति अपराध कर चुका है, भक्त के प्रति अपराध, इसका भी दंड इसको मिलना चाहिए। भगवान ऐसा विचार करते हैं। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की। देखो जी, आज तो सोमवती अमावस्या भी है और सोमवती अमावस्या कहें, अब काली मर्दन लीला आगे। आज भगवान शिव की उपासना का बहुत बड़ा पर्व है। एक तो अमावस को ही भगवान शिव की विशेष उपासना होती है और दूसरे आज सोमवती अमावस्या है, सोमवार भी है। ऐसे में जो भी कर्म होते हैं जीव के वो अविनाशी फल देने वाले हो जाते हैं। हम लोग भी भगवान शिव का कुछ स्मरण करें और समय मिले तो कुछ उनका मानस पूजन भी करें। गऊ की सेवा, कुछ चारा, कुछ मिष्ठान्न गुड़ सब लोग जरूर खवाएं गऊ माता को। काले तिल का प्रयोग हर वस्तु में करें, खाएं, खिलाएं। दान पुण्य अवश्य करें, अन्नदान, वस्त्रदान, ये विशेष होते हैं। पितरों के लिए तर्पण होता ही है, अब तो समय गया। जिन्होंने किया होगा श्रद्धा भाव से, इस तिथि की प्रतीक्षा पितर बहुत व्यग्रता से करते हैं। सोमवती अमावस्या बहुत लाभ होता है। तुलसी माई की परिक्रमा होती है, जहाँ कहीं बीच में तुलसी मैया, उनकी खूब परिक्रमा होनी चाहिए। होनी तो 108 चाहिए। चलो, अभी तो प्रसंग यह है, विषय यह है कि भगवान शिव का आज दिन है और वो भगवान शिव, बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। वो शंकर भगवान जीव के मोह का अंधकार दूर करने वाले हैं। मोह का अंधकार क्या होता है? शरीर को मैं मानना, परिवार को, समाज को, अपने वस्तुओं को, पदार्थों को मेरा कहना। और मुंह का अंधेरा दूर हो तो भगवान शिव तो साक्षात सूर्य, ऐसा प्रकाश। प्रकाश में अंधेरा कहाँ रहता है? भगवान शिव सबके दुख हरने वाले हैं। और शोभा तो इतनी भारी है, मस्तक पर बाल चंद्रमा, द्वितीया का बाल चंद्रमा, बड़े बड़े कमल के समान खिले हुए नेत्र, शंख के समान चिकना वर्ण, कुंद के फूल के समान अतिशय कोमल श्रीअंग, और उस श्रीअंग से शीतलता चंद्रमा के समान निकलती है।
कहाँ तो गले में इतना हलाहल विष रखते हैं, मस्तक पर सर्प रखते हैं, वक्ष पे सर्प रखते हैं, फिर भी चंद्रमा के समान शीतलता निकलती है और कपूर के समान सुगंधित भी, और कपूर का वर्ण भी श्री विग्रह का। ऐसे भगवान शिव के जिनके संपूर्ण श्रीअंग में भस्म का आभूषण होता है, सर्पों की नर कपालों की माला धारण करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा ना रामचरितमानस में, अशुभ भेष शिवधाम कृपाला। भगवान शिव का वेश कितना भी अशुभ हो, पर वो कृपा के धाम है। जटाजूट बिजली के समान चमकता है, पीला पीला, और मस्तक पर भगवान श्री हरि के चरणों से पवित्र हुई गंगा जी का श्रेष्ठ जल शोभा पाता है। कंठ में हलाहल विष रहता है, वो झलकता है। इसीलिए तो भगवान शिव का नाम नीलकंठ। बोलिए श्री नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ झलकता है हलाहल विष, और ये जो विष झलकता है ये बताता है ये भगवान शिव करुणा कंद हैं, करुणा की वृष्टि करने वाले। सच्चिदानंद घन स्वरूप तो इनका अवधूत वेश तो है ही, पर ये करुणा कंद है। करुणा इतनी भारी हृदय में न होती तो देवताओं के, मनुष्यों के, राक्षसों के, दैत्यों की रक्षा के लिए हलाहल विष कौन पी सकता था? उस विष को समुद्र मंथन में प्रकट, ये करुणा कंद है। और त्रिशूल और डमरू तो लेते हैं, आवश्यकता पड़ने पे धनुष बाण, हाँ, और सवारी बैल, बैल की सवारी। अच्छा, बैल धर्म का स्वरूप भी तो है। श्री रामचरितमानस में कई जगह आया, भगवान शिव धर्म का मूल हैं। हाँ, धर्म के मूल हैं भगवान शिव। बाघ और हाथी का चमड़ा शरीर में लपेट लेंगे। जितने भी सिद्ध हैं, देव हैं, मुनि हैं, मनुष्य हैं, सब के द्वारा भगवान शिव की सेवा होती है। और महाप्रलय आवे तो यही भगवान शिव सारे ब्रह्मांड को भस्म कर डालते हैं। कैलाश में भवन है, घर है, और काशी में आसन लगाकर बैठते हैं। अच्छा, जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा जी हों, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि, 8 वसु, 49 मरुत, यम, सब भगवान शिव की चरणों की पूजा करने से सर्वाधिकारी हुए सृष्टि में। और शिव क्या? शिव तो तत्व है, इसलिए सारा विश्व ही भगवान शिव की मूर्ति है। अब देखने में उग्र लगता है ना स्वरूप भगवान शिव का, पर बहुत ही मंगलमय, बहुत कल्याणमय, बहुत हितकारी। भले संहार करता हूँ सृष्टि के, पर फिर भी बड़ा भारी उपकार करने वाले। भाई जिस पर अनुकूल हो जाए, प्रसन्न हो जाए भगवान शिव, तो उसको ज्ञान मिले, वैराग्य मिले, धन मिले, धर्म मिले, मोक्ष सुख मिले, सुंदर सौभाग्य मिले, और सब कुछ सहज मिले। ये देखो ना, सहज मिल जाए। इसलिए भक्तजन भगवान शिव की शरण जाते हैं। और जिनको भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, तो भगवान राम ने तो भाई खुल के कह दिया, और एक गुप्त मत कहूँ सब ही कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। मेरी भक्ति पानी है तो भगवान शिव का भजन क्यों? गुरु स्वरूप है, आदि गुरु हैं, और वैष्णवों में भी अग्रगण्य है। वैष्णवा नाम यथासंभव, अविनाशी है, अजन्मा है, अमर है, भक्ति के प्रभाव से। तो भक्तजन भगवान शिव की शरण होते हैं। भगवान शिव की शरण होकर अपने इष्ट देव के चरणों में अनन्य और अटल भक्ति का दान मांगते हैं। भेद रूपी माया का नाश करने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान शिव सब विपत्ति हर लेते हैं, सबको तारने वाले हैं। जन्म मरण का जो भय उसको दूर करने वाले हैं। बड़ा विशाल गौर वर्ण शरीर है। कुबेर जी के मित्र हैं, और नेत्र तो 3 हैं, चंद्रमा, अग्नि और सूर्य भगवान शिव के नेत्र हैं। कानों में कुंडल, हाथ में डमरू, बाण, धनुष,
करुणा के खजाने, समुद्र से निकले हुए भयानक वो जो अजेय विष था ना, विष तो छोड़ो, उस विष की जो ज्वाला थी उससे देवता, राक्षस, मनुष्य लोग सब जल रहे थे, सब शोक से व्याकुल थे। तो भगवान शिव करुणा के ही वश होके तो पी गए, उनको किसी ने आदेश थोड़ी दिया था पी जाओ। और शरीर का आभूषण ही भस्म है, जिनका वस्त्र ही बागंबर है, नरमुंडों की सर्पों की माला है, तो काल के भी महाकाल, कालम महाकाल कालम कृपालम, फिर भी कृपालु है। भगवान शिव ही सबके बंधु, गुरु, पिता, माता, विधाता है, और जो भक्त हैं उनको अभय करते हैं। ये वृंदावन है, अयोध्या को प्रमोद वन कहते हैं, ऐसे ही काशी को आनंद वन कहते हैं। तो सर्वेश्वर भगवान शिव आनंद वन काशी में हमेशा विराजमान रहते हैं। बोले श्री शंकर भगवान की। इसलिए भक्ति की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का भजन, जितने सिद्ध हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, योगीराज, देवता, भगवान विष्णु, जगतपिता ब्रह्मा जी, सब इनके चरणारविंद की वंदना करते ही हैं। इनको ब्राह्मणों का कुल बड़ा प्यारा है, इसलिए संतों को तो सुलभ है, पर दुर्जनों को बड़े दुर्लभ हैं। वेश तो विकराल है, फिर भी वेदों से अतीत हैं। तो करुणा की खान है तो ठीक है, अब गले में देखो विष है और मस्तक पर गंगा जी। निर्मल है, निर्गुण है, निर्विकार है भगवान शिव, अजर अमर, सर्वांतर्यामी, जन्म मृत्यु का, अपार संसार का नाश करने वाले। और कोई शरण चला जाए भगवान शिव के तो अपने जनों को सुख देने वाले हैं। हम सबको भगवान शिव की शरण होना चाहिए। सेवहु शिव चरण सरोज रेणु, कल्याण अखिल प्रद कामधेनु, कर्पूर गौर करुणा उदार, संसार सार भुजगेंद्रहार, सुख जन्म भूमि महिमा अपार। उपकारी को पर हर समान, सुर असुर जरत कृत गरल पान, बहुकल्प उपायन करे अनेक, बिनु शंभु कृपा नहीं भव विवेक, विज्ञान भवन गिर सुता रमन, कह तुलसीदास मम त्रास समन। विनय में गोस्वामी जी ने कहा, भगवान शिव सब कल्याण देते हैं, जैसे कामधेनु हो गए, जो चाहो सो पालो। तो भगवान शिव के चरण कमलों की रज के सेवन से जो चाहो सो पालो। करुणा करने में बड़े उदार हैं। और हार किसका पहनते हैं? सर्पों के राजा वासुकी का हार पहनते हैं, और सारे सुख वहीं से निकलते हैं, भगवान शिव के श्री चरणों से। वो साक्षात सुखरूप हैं ही, उनकी महिमा अपार है। तीनों गुणों से परे हैं प्रकृति के, पर जितने दिव्य गुण हैं सबके स्वामी हैं। कहने को तो उनका कोई आकार नहीं है, तीन नेत्र तो हैं ही। उस कामदेव का मर्दन करने वाले हैं, अहंकार का नाश करने वाले हैं। भगवान शिव चाहें तो पल मात्र में तीन लोक का दुख दूर कर दें। ये तो काशीनाथ हैं, बड़े कृपालु। विधाता ने, ब्रह्मा जी ने जिनके मस्तक पर कोई अच्छी गति का योग नहीं लिखा, भगवान शिव जो बड़े कृपालु हैं उनकी भी गति होते हैं। मानो ऐसों की भी सदगति हो जाती है भगवान शिव की कृपा से। इसलिए कहते हैं भगवान शिव के समान संसार में दूसरा उपकारी कौन है। विष की ज्वाला से सब जलते थे, स्वयं विष पी गए। इसलिए जो वेद हैं, जितने वेद हैं, जितने शास्त्र हैं, और हजार जीव वाले जो श्रेष्ठ जी हैं, वो भगवान शिव का गुणगान करते हैं। उन भगवान शिव का कोई पार नहीं पा सकता गुणगान करके, उनकी महिमा ऐसी भारी है।
बोले श्री शंकर भगवान की जय। ऐसी भगवान शिव की बड़ी भारी महिमा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार पारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। हे भगवान शिव, हे भगवान गौरी शंकर, आप सदा इसी स्वरूप से हमारे हृदय में विराजमान रहे हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भगवान शिव को माँ गौरी के साथ, माँ पार्वती के साथ उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, विघ्नराज श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और समय को दृष्टिगत करते हुए भगवान वाणी को विराम दिया जाए। और काली का वध का प्रसंग आ गए। बोली श्री राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय।